गुड इवनिंग सारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। आगे सीखेंगे। आगे क्या सीखेंगे? लास्ट लेक्चर में तो कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। अब सर आज की बात जरा ध्यान से समझना। आज हम लोग सीखेंगे कि जो एवरीडे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शंस को हम डेबिट और क्रेडिट कैसे करें। तो आज का स्पेशली लेक्चर है डेबिट और क्रेडिट। किसी भी ट्रांजैक्शंस में जो दो के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर है? यस। चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट का। इसके लिए हम लोग अप्रोच जो लेंगे वो ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे। कौन सा अप्रोच हम लोग लेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच there are three nature of accounts। अकाउंट्स के जो यानी जो एवरीडे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शंस को कितने कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट की गई, डिवाइड की गई? थ्री कैटेगरी। वो तीन कौन कौन? फर्स्ट नंबर पर्सनल अकाउंट, सेकंड नंबर रियल अकाउंट, लास्टली बेटो नॉमिनल अकाउंट। एनी डाउट? यस या नो? अब ये देखना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है, यानी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है इसी तीन कैटेगरी में। तो पहले इस तीन के बारे में हमें जानना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी का ट्रांजैक्शन किस हेड में हम रखेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। बेटा नाम ही है पर्सनल। पर्सनल क्या किसको कहा गया? हम और आप। हम और आप मतलब कहा गया इट्स रिलेटेड एनी ह्यूमन आइदर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब कोई एक व्यक्ति हो या बेटा या एक व्यक्तियों का ग्रुप हो, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। इसको कहां रखा गया? पर्सनल अकाउंट में रखा गया बेटा। पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल आ जाओ तो एकदम छोटा सा एग्जांपल देंगे बेटा। अजय अकाउंट। टेल मी, सभी कोई बोलेंगे आप। अजय अकाउंट एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि ऑर्गेनाइज बॉडी की? इंडिविजुअल। लेकिन बेटा अगर हम यहां लिख दें अजय एंड कंपनी अकाउंट तो बताओ इंडिविजुअल है कि ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है? ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है। आइए बच्चों जरा हम देखेंगे अपने स्क्रीन पर, जरा कुछ पिक्चर्स हैं उसको आइडेंटिफाई आप करेंगे। देखेंगे फर्स्ट पिक्चर किनकी है? धोनी। महेंद्र सिंह धोनी मतलब इंडिविजुअल बॉडी ना? यस सर। लेकिन सेकंड में किसकी बॉडी है? कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम। मोर देन वन पर्सन ना बेटू, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग ना? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखें क्या पिक्चर है। बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। बैंक एक इंडिविजुअल है कि ऑर्गेनाइज है? ऑर्गेनाइज बॉडी है। ऑर्गेनाइज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिविजुअल है कि ऑर्गेनाइज है? आई बात समझ में आप लोग को बाबू? ठीक है। अब ठीक है बच्चों कि हम पर्सनल अकाउंट के बारे में जान गए, तो आखिर डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम कब पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन विच इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिटेड? सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है सर? बेटा नियम
हमेशा याद रखना, डेबिट कब करोगे और क्रेडिट कब करोगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब which person receive anything's my business, that person is receiver debit, and which person is gives to the business, that person is credit. Any doubt? ये छोटा एग्जांपल आपको ले रहे हैं बेटा। अभी हमने कहा कि हमने मोबाइल खरीदा राम एंड कंपनी से, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक पार्टी मोबाइल था और एक पार्टी राम एंड कंपनी है, क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पर कौन ह्यूमन बीइंग है, मोबाइल या राम एंड कंपनी? Ram Company. राम एंड कंपनी बेटा पर्सनल हो गया। Yes, sir. Yes, sir. राम एंड कंपनी, अब जाकर बताओ कि राम एंड कंपनी जो रिसीवर की गिवर, Giver. तो यहाँ पर राम एंड कंपनी गिवर हो गया और हम इन्हें कहाँ रिप्रेजेंट करें? CR. Credit. नॉट सीआर, ओनली क्रेडिट टर्म यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. और एग्जांपल ले लो बेटा। सर क्या सर? कैश पेड टू अमित, हमने कैश पे किया किसको? Amit ko. बेटा यहाँ पर किन दो के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है? Cash paid or Amit. वेरी गुड, कैश एंड अमित। Amit. मेरे को बताइए कि यहाँ पर कौन ह्यूमन नेचर का है, पर्सनल? Amit. Amit. अमित। अमित इज द रिसीवर की गिवर फॉर दिस ट्रांजैक्शन। Receiver. Debit. इज द रिसीवर एंड रिसीवर इज Debit. बेटा हम कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे? जब वो पर्सनल अकाउंट में होगा। ये क्लियर हो गया आप लोग को, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. हमारे ट्रांजैक्शन में अगर कोई ह्यूमन नेचर का हो तो उसे हम पर्सनल में रखेंगे। रियल किसके लिए सर? बेटो आप बिजनेस कर रहे हो ना, आप मोबाइल का बिजनेस है, आप एवरीडे क्या परचेज करके लाओगे फॉर द पर्पस ऑफ सेल? Mobile. मोबाइल। Yes, sir. हम जिस चीज को स्पेशली परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इट इज नोन एज गुड्स। उसको क्या नाम देंगे हम लोग? गुड्स। लेकिन मोबाइल के शॉप में अगर एयर कंडीशन खरीद के ले जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल की Use. तो उसे हम असेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? Assets. बेटा रियल अकाउंट कहा बेटा? इट्स रिलेटेड एनी गुड्स और असेट्स। इसका एग्जांपल कैश, गुड्स, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार एक्सेट्रा, बहुत सारे होंगे इसके। आइए इसके बारे में फिर से हम लोग चले अपने स्क्रीन पे बेटा। रियल अकाउंट, जरा रियल अकाउंट पर के बारे में जरा देखो, नीचे में जो पिक्चर है उस पर जरा ध्यान दो। एक शॉप है फर्नीचर का ना बेटा? Yes, sir. उस फर्नीचर के शॉप पे जितने भी सोफा सेट यानी फर्नीचर लगा हुआ है उसको असेट्स का नाम देंगे कि गुड्स का? Goods ka. लेकिन उस शॉप में सोफा के अलावा भी और कुछ लगा हुआ होगा, एसी है वगैरह वगैरह, वो क्या हो गया? असेट्स। Yes, sir. Assets. Yes, sir. उसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में देख रहा हूं मारुति बहुत सारा मारुति खड़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये मारुति का शॉप नजर आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इस मारुति के शॉप में जो मारुति रखा हुआ है यूज करने के लिए कि सेल करने के लिए? करने के लिए। सेल करने के लिए सर। तो बेटो ये सारे मारुति को हम गुड्स का नाम देंगे ना? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे शोरूम में और अदर जो आइटम्स है ऑल आर असेट्स।
Yes, sir. Yes. Yes, sir. कानून है बेटा। सर क्या नियम है इनका भी? बेटा डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब सर which assets comes in business then debit and which assets goes out business then credit. Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जैसे फिर हम उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं बेटा। मैंने पहला एग्जाम्पल क्या दिया था? हम मोबाइल खरीद रहे हैं। मोबाइल परचेज फ्रॉम किससे? राम एंड Ram. कंपनी से। क्लियर है? तो यहाँ पे Yes, sir. दो के बीच में ट्रांजेक्शन हुई थी। वन इज मोबाइल, अनदर इज राम एंड कंपनी। यस या नो? Yes, sir. Sir. हमने राम एंड कंपनी को बेटा आइडेंटिफाई कर लिया था ना। Yes, sir. अब बताओ यहाँ पे मोबाइल कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट? क्या मोबाइल ह्यूमन बीइंग है कि मोबाइल No, हमारे sir. गुड्स यानी रियल है? Goods. रियल है? अब बताओ मोबाइल रियल है तो हम रियल का रूल एप्लीकेबल करेंगे। हमारे पास मोबाइल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो कम सीन में लिखोगे बेटो। Yes, sir. और कम सीन को कहाँ रखा गया बेटा? Debit. डेबिट में। बेटा वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट हो गया। Yes, Yes, sir. sir. बहुत भारी है No, sir. नहीं ना? फिर सेकंड एग्जांपल क्या था? कैश पेड टू अमित ना बेटा। Yes, sir. यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश और अमित के बीच में था। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अमित का हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। अमित पर्सनल रिसीवर था और उसको डेबिट किए हुए थे। तो अब बताओ यहाँ कैश कौन सा नेचर? Real account. रियल है रियल अकाउंट बेटा। कैश रियल है तो रियल में क्या रिप्रेजेंट? कम्स की गोज। Goes. गोज। Credit. वेरी गुड बच्चों। Credit. देखते यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट हो गया। यस या नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा देखोगे नेक्स्ट फर्नीचर सोल्ड टू रामन। बता बेटा किन दो के बीच में? Furniture और रामन। Rama. फर्नीचर एंड रामन। अब यहाँ आइडेंटिफाई करो फर्नीचर और रामन के बीच में कौन पर्सनल है? रामन। रामन पर्सनल है तो रामन इज द रिसीवर की गिवर। Receiver. Receiver. रिसीवर और रिसीवर Debit. 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 डेबिट फर्नीचर विच नेचर ऑफ अकाउंट? Real account. Real account. फर्नीचर कम्स की गोज। Goes. गोज गोज और बेटो गोज डेबिट की क्रेडिट। Credit. तो फिर यहाँ डेबिट और क्रेडिट हो गया बेटा। Yes, Yes, sir. यस सर। चलो एक और ले लो। एयर कंडीशनर टेकन फ्रॉम गोविंद। हमने एयर कंडीशन गोविंद से लिया। किन दो के बीच में? Air condition and Govind. एयर कंडीशन एंड गोविंद। वेरी गुड। अब बता एयर कंडीशन विच नेचर ऑफ अकाउंट? पर्सनल की रियल? रियल अकाउंट रियल अकाउंट। एयर कंडीशन क्या रियल अकाउंट है तो क्या रिप्रेजेंट होगा? कम्स गोज की रिसीवर गिवर। Receiver. नहीं बेटो Real goes. रियल में हम जब भी टर्म यूज करेंगे तो कम्स और गोज। Goes में। पर्सनल के लिए जब भी टर्म यूज करेंगे तो रिसीवर और गिवर। Giver. तो बता बेटा एयर कंडीशन कम्स की गोज। Goes. गोज टेकन मतलब लेना कि देना? Lena. देना। तो लेना तो बेटा कम्स Comes. Sir, comes in. और कम्स इन डेबिट ना। Yes, sir. गोविंद कौन सा नेचर?
Personal account. पर्सनल में गोविंद रिसीवर की गिवर, Receiver. गिवर और गिवर इज क्रेडिट। Credit. कोई दिक्कत किसी को सीखने में? अब बेटा तुम्हारा लास्ट टॉपिक क्या है नेचर का? नॉमिनल। अब नॉमिनल जो है Yes, sir. किसके लिए नॉमिनल है? क्या होगा नॉमिनल में? जो ह्यूमन से रिलेटेड था उसे स्पेशली पर्सनल में रखा गया, यस या नो? Yes, sir. जो असेट से रिलेटेड था उसे कहां रखा गया? Real. रियल में। अब एक बच गया नॉमिनल। बेटू बिजनेस करोगे तो बिजनेस में एवरीडे एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा sir. होगा. मतलब स्पेशली एक्सपेंसेस और इनकम के लिए एक अकाउंट रखा गया जिस अकाउंट का नाम क्या है? नॉमिनल। मतलब रखा गया बेटा इट्स रिलेटेड एनी एक्सपेंसेस आइदर इनकम्स, किसी भी तरह के खर्च और इनकम। बेटा इसके एग्जाम्पल को दो कैटेगरी में बांटे हैं बेटा। एक बांटे हैं रिलेटेड एंड एक्सपेंसेस, समझ लो अच्छे तरीके से। खर्च जैसे रेंट, सैलरी एम्प्लॉय को दोगे, वर्कर को वेजेस दोगे, इलेक्ट्रिसिटी, एजेंट को कमीशन पेड। मतलब रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, कमीशन पेड, ये क्या हो गया? एक्सपेंसेस का तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। रिलेटेड एंड इनकम्स। अब यहां पे रेंट, हम यहां रेंट फिर से लिख रहे हैं, हम यहां कमीशन टर्म फिर से यूज करेंगे, हम यहां इंटरेस्ट टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ पेड ना लगा के क्या टर्म यूज कर लिया हमने? रिसीव। अब रेंट पेड खर्च है ना, लेकिन रेंट के साथ रिसीव लग गया क्योंकि इनकम के एक्सपेंस है। टेल मी। Income. बोलो। Income. इनकम। कमीशन पेड, कमीशन पेड एक्सपेंसेस है बेटा, Expenses. लेकिन कमीशन रिसीव, Yes, sir. कमीशन रिसीव इनकम। Income. बैंक में पैसा जमा करोगे तो इंटरेस्ट रिसीव करोगे कि पे करोगे? Receive. Receive. लेकिन बैंक से लोन लोगे तो Paid. ब्रोकर, ब्रोकर का नाम जानते हो ना? Yes, sir. तब ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करोगे यानी दलाली पे करोगे तो एक्सपेंसेस होगा कि इनकम? Expenses. Expenses. लेकिन ब्रोकरेज रिसीव करोगे तो Income. 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 अब इनका नियम क्या है बेटा? हर का अपना अपना नियम कानून है बेटा। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट द ऑल expenses and losses, credit the all incomes and gains। बेटा सभी तरह के एक्सपेंसेस और इनकम को, सॉरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट रखा गया, बट इनकम को कहां रखा गया बेटा? क्रेडिट। Credit. एनी डाउट? No. स्क्रीन पर चलेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे, देखेंगे आपके पास यहां पर रिलेटेड एंड एक्सपेंसेस, रिलेटेड एंड इनकम और रूल्स। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. No, sir. लेकिन याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स में एकदम हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस में एक पार्टी, वन पार्टी इज रिलेटेड नॉमिनल एंड अनदर इज रिलेटेड अ पर्सन्स, नेम ऑफ पर्सन्स। मतलब बेटा एक नॉमिनल हो और उसके साथ किसी पर्सन्स का नाम हो, तो याद रखना बेटा कभी भी नॉमिनल के साथ हम किसी पर्सन्स का नाम नहीं लिखेंगे। हमेशा याद रखना नॉमिनल अगर रिसीव करते हो, नॉमिनल अगर पे करते हो, तो हम उसके साथ टर्म यूज करेंगे कैश।
कौन सा टर्म यूज करेंगे? Cash. Cash. जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, सैलरी पेड टू रामू। अब रामू नाम का व्यक्ति है जो हमारे यहाँ काम करता है, और उसके बदला में हमने क्या दिया उसको? सैलरी। Salary. अब बताओ यहाँ पे किन दो के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है? Salary paid and Ramu. Cash. सैलरी एंड Ramu. नो बेटा, कैश। वाई सर? बेटा मैंने बताया अभी। सर क्या? आप बताओ सैलरी विच नेचर ऑफ अकाउंट? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? Nominal account. Nominal account. और रामू विच नेचर ऑफ अकाउंट? Personal. Personal. तो मैंने अभी क्या बताया? इफ द वन इफेक्ट इज रिलेटेड अ नॉमिनल एंड अनदर इज रिलेटेड अ पर्सन, देन इग्नोर द नेम ऑफ पर्सन। यस या नो? Yes, sir. Yes, हमने बताया कि नॉमिनल जब भी रिसीव करो, नॉमिनल जब भी पे करो, हम क्या नाम देंगे? कैश। Cash. cash. अब बताओ यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, सैलरी विच नेचर ऑफ अकाउंट? नॉमिनल। अब Nominal. नॉमिनल में बेटा ये एक्सपेंसेज है कि इनकम है? Expenses. और Yes. एक्सपेंसेज Debit. रखा गया डेबिट। Debit. कैश विच नेचर ऑफ अकाउंट? Real account. Real account. Income की गोज। कैश आ रहा है कि जा रहा है? Sir, goes. गोज आउट। सोचना क्या है? जा रहा है। क्रेडिट हो गया? Yes, sir. बोथ साइड इक्वल? क्या इक्वल? Yes, sir. सर कैश से रिप्लेस क्यों करेंगे? जी बेटा फिर से बोलिए आप। सर इसके पीछे का कोई रीजन? बताइए किन दो के बीच में? रिसीव्ड ब्रोकरेज और अमन के बीच में। रिसीव टर्म लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम सीधा बोले ब्रोकरेज। और फिर ब्रोकरेज कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है बेटे? Nominal. Nominal. अकाउंट। तो नॉमिनल के बाद पर्सनल नहीं ना? कैश। No, sir. Cash. Yes. ध्यान देना होगा बेटा। ब्रोकरेज नॉमिनल, कैश कौन सा अकाउंट? रियल। Real. अब बताओ ब्रोकरेज नॉमिनल रिसीव कर रहे हो, इनकम है कि एक्सपेंसेज है? Income. इनकम्स। और इनकम इज डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। Debit. क्रेडिट ना? क्रेडिट सर। Credit. और कैश कौन? रियल। कैश कम्स की गोज? Goes. गोज। और गोज बेटा डेबिट, ये भी क्रेडिट हो गया बेटा। क्रेडिट। गलत है, तुम ब्रोकरेज रिसीव किए हो ना? यस सर। यस सर। ब्रोकरेज यानी दलाली लिए हो, तो कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। आएगा ना बेटा? आएगा। कम्स इन ना? Yes, sir. कम्स इन डेबिट। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल इस पर लिखते हैं बेटा। पेड रेंट, बताओ किन दो के बीच में? पेड। Rent. पेड कोई अकाउंट नहीं होता, रिसीव कोई अकाउंट नहीं होता। Rent paid. रेंट कैश। रेंट और कैश। Cash. हम हमेशा बोल रहे हैं नॉमिनल के साथ किसका यूज करना सीखो? कैश का। जैसे एक और एग्जांपल लगे हाथ ले लो तुम लोग। रिसीट, इंटरेस्ट, बताओ किन दो के बीच में? कैश और इंटरेस्ट। and वेरी गुड, कैश एंड interest. इंटरेस्ट। अब यहाँ रेंट कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल में पे करना है, एक्सपेंसेज है कि इनकम है? एक्सपेंसेस। Expenses. और एक्सपेंसेज बेटा डेबिट की डेबिट। डेबिट। Debit. कैश रियल, कम्स की गोज? Goes. गोज आउट।
डेबिट की क्रेडिट, Credit. हो गया डेबिट और क्रेडिट। Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पर कैश रियल है, इंटरेस्ट कौन सा है अकाउंट? Nominal. 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 अब यहाँ पर कैश क्या रिप्रेजेंट है? कम्स की गोस, Come in. Comes in. और बेटा कम्स इन डेबिट की क्रेडिट, Debit. Debit. इंटरेस्ट नॉमिनल, इनकम Income. Income. वेरी गुड, और इनकम इज Credit. Credit. लिखेंगे। चलिए बच्चों आज हमने सीखा कि किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। तो बच्चों आप शायद आज सीखे होंगे, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करेंगे आप। जब आपको नहीं समझ में आए बार बार वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, जय श्री राम, जय महादेव।